Good morning, dear students. Today we have started the very important chapter solid state. जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ा था, सॉलिड क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड। अब हम क्रिस्टलाइन और अमोर्फस के बीच में हम लोगों ने तीन डिफरेंस हमने पढ़े थे। अब पूरे डिफरेंस को दो तीन डिफरेंस और बचे हैं, उनको डिस्कस करेंगे और टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा था सबसे पहले सॉलिड क्या होता है। हमने पढ़ा था कि सॉलिड क्या है, जिसकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, उसे हम सॉलिड बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, जैसे कि आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड के फिर तीन पार्ट हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड, पोलर और नॉन पोलर। अब इसकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम देखेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइन और अमोर्फस के बीच में डिफरेंस। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड है जिनका एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का। पार्टिकल का मतलब एटम, मॉलिक्यूल और आयन से है। यहाँ पर इरेगुलर अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड। उसके बाद बचे हुए पॉइंट्स क्रिस्टलाइन अमोर्फस के डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के चार प्रकार हैं, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे छोटी चीज जो है उसको हम एटम को मानते हैं। वैसे एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, एटम से छोटी चीज भी है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसे फंडामेंटल पार्टिकल कहा जाता है। सबसे छोटी चीज एटम है मान लीजिए, तो एटम मिलकर के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एटम मिलकर के कंबाइनिंग फॉर्म में मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि हमारे जो सॉलिड हैं, उस सॉलिड के अंदर क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स हैं, किस किस चीजों से मिलकर बने हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड की बात करें तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हेल्ड बाय आयनिक बॉन्ड। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि बॉन्ड तीन प्रकार के होते हैं जनरली। एक तो होता है आपका आयनिक बॉन्ड, एक होता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड और एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या है, जिसमें आयंस का ट्रांसफर हो, ट्रांसफर ऑफ आयंस। यहां पर आयंस का ट्रांसफर होकर के, जैसे NaCl है तो आयंस का ट्रांसफर होकर के आयनिक बॉन्ड बनता है। और कोवैलेंट बॉन्ड होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करने के बाद कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। हम लोग 11th क्लास के केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में ये चीजें पढ़ चुके हैं। सबसे पहले आयनिक सॉलिड के अंदर देखेंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हेल्ड बाय आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के द्वारा, एक आयनिक बॉन्ड का मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ट्रांसफर ऑफ आयन से, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे Na है, Na सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 में से वो क्या करेगा, अपना जैसे 11 के पास NaCl बनाया हुआ है, तो NaCl के अंदर आयनिक बॉन्ड बन रहा है। बिकॉज़ Na के ऊपर प्लस चार्ज है, Cl के ऊपर माइनस चार्ज है। जहां पर ये प्लस चार्ज क्यों आया, जैसे कैटायन, अनायन, तो Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो दो तो चले गए डुप्लेट में, 8 चले गए ऑक्टेट में। अब उसके पास बचा एक। अब ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि अपनी ऑक्टेट पूरी करने को 7 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है। अगर मैं Cl की बात करूं तो Cl के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 17 में 2 डुप्लेट में ऑक्टेट और बच गए 7। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, तो ये इसको डोनेट कर देगा, ये ले लेगा, ये दे देगा और मिलकर के आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यहां पर Na और Cl हो गए, इट मींस कैटायन और अनायन हो गए, और इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या है, आयोनिक फोर्स है, या फिर हम उसको आयनिक बॉन्ड बोल सकते हैं। बॉन्ड का मतलब दो चीजों को बांधना। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हेल्ड बाय आयनिक बॉन्ड। मेटालिक सॉलिड की बात करते हैं तो वहां पर जनरली मेटल्स की बात हो रही है। तो मेटल्स क्या करते हैं, यहाँ पर मेटल्स के अंदर जो मेटल्स है आपस में एक मेटालिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। एक मेटालिक बॉन्ड, जितने मेटल्स हैं, कॉपर है, आयरन है, सिल्वर है, जो मेटालिक बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो मेटालिक बॉन्ड, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हेल्ड माने जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं बाय मेटालिक बॉन्ड। कोवैलेंट सॉलिड के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड या फिर नेटवर्क बना लेंगे। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हेल्ड बाय नेटवर्क ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। यहां पर एक जैसा कि डायमंड का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, डायमंड का स्ट्रक्चर, उसमें आप देखोगे एक नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है। तो वहां पर कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब क्या है, एटम, मॉलिक्यूल और आयंस। उसके बाद मॉलिक्यूलर सॉलिड, जो कि मॉलिक्यूल्स के अंदर लगने वाला फोर्स कैसा होगा, वीक फोर्स होगा, वैन डर वाल फोर्स होगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी होते हैं। आयनिक सॉलिड का सेकंड पॉइंट है मेड अप ऑफ कैटायन और अनायन। आप इसके Na+Cl-। तो यहां पर कैटायन और अनायन की बात कर रहे हैं। Zn2+H2- CaF2 एंटीफ्लोराइड स्ट्रक्चर, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मेड अप ऑफ कैटायन एंड अनायन। आयनिक सॉलिड जो है वो कैटायन और अनायन से मिलकर बने होते हैं। मेटालिक सॉलिड की अगर हम बात करते हैं तो मेड अप ऑफ मेटल आयंस एंड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो मेटल है उसके बीच में मेटालिक बॉन्डिंग होगी, जिस कारण से ये मेटालिक सॉलिड बनते हैं।
कोवलेंट के अंदर मेड अप ऑफ नॉन मेटल एटम्स, हम पहचानेंगे कैसे? जहां पर मेटल्स की बात हो रही है वो मेटालिक सॉलिड है, जहां पर आयंस की बात हो रही है वो आयनिक सॉलिड है, जहां पर नॉन मेटल की बात हो रही है वो कोवलेंट सॉलिड है। पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स हैं, उनमें से एस ब्लॉक डी ब्लॉक में जनरली सारे मेटल्स हैं, पी ब्लॉक के अंदर कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल हैं, कुछ मेटल्स हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करते हैं, मेड अप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स, मेड अप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, एटम और मॉलिक्यूल, जैसा नाम से ही पता चल रहा है मॉलिक्यूलर, एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर के जो बने हुए हैं वो आपको यहाँ पे क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। हार्ड एंड ब्रिटल, जो कि प्रॉपर्टी आयनिक सॉलिड क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, ये आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टी है। मेटालिक सॉलिड, तो मेटल्स की हम लोग पढ़ चुके हैं, मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स हार्ड होते हैं, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। मैलिएबिलिटी का मतलब क्या है? थिन शीट्स में कन्वर्ट करना। डक्टिलिटी का मतलब क्या है? वायर्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी ये मेटल की प्रॉपर्टी है, सोनरस होते हैं। उसके बाद मेटल्स आर हार्ड, मैलिएबल एंड डक्टाइल, हार्ड होते हैं, मैलिएबल होते हैं और क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं। कोवलेंट सॉलिड की बात करेंगे, हार्ड होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड सॉफ्ट होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आयनिक सॉलिड का, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, फेयरली हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। कोवलेंट सॉलिड के अंदर वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, कोवलेंट सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा। मॉलिक्यूलर सॉलिड सॉफ्ट होते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, ZnS, NaCl, CaF2, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी, अभी हम इसको आगे देखेंगे फ्लोराइड क्या है, एंटी फ्लोराइड, एमसी मैग्नीशियम ऑक्साइड। मेटालिक सॉलिड की बात करते हैं, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सोडियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। एग्जांपल कोवलेंट सॉलिड का डायमंड, जो कि एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम भी दिया हुआ है, यहां पर नेटवर्क फॉर्म करता है, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज। ये डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के एलोट्रॉप से बचे। मॉलिक्यूलर सॉलिड आइस, ड्राई आइस, सॉलिड CO2, I2P4S8, सेम मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मॉलिक्यूलर का मतलब क्या है? एटम, सेम एटम्स कंबाइन करके बनाएंगे। ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड में, जो कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है। पिछले लेक्चर में हमने क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड के अंदर डिफरेंस पढ़ा था बच्चों, तो उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसमें पढ़ा था इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। यहां पर हमने पढ़ा था सेकंड प्रॉपर्टी, दे आर एनाइसोट्रोपिक, सेकंड प्रॉपर्टी दे आर आइसोट्रोपिक। तीसरी हमने पढ़ी थी कि दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इसमें आएगा दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, वहां पे नहीं बताया गया था, नेक्स्ट पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है इसलिए दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। पिछले लेक्चर में नहीं था, 3 ही पॉइंट बताए गए, ये 4 से 5 पॉइंट्स हैं, इनको अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा भाई रेगुलर अरेंजमेंट होगा, मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, पीछे वाले लेक्चर में जो पहले से लेक्चर बनाया था, ये अरेंजमेंट रेगुलर होगा, AB का जो अरेंजमेंट है यहाँ पर, या BABA का अरेंजमेंट है, एक रेगुलर अरेंजमेंट आपको जहां पर भी दिखाई दे, मान लीजिए अगर कटायन है, अलाइन है, कटायन है, अलाइन है, तो जो यार रेगुलर अरेंजमेंट दिखाई दे तो आप समझ जाना कि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कोई रेगुलर नहीं है, ए यहाँ पर B आ गया, फिर A, यहाँ B आ गया, यहाँ B आ गया, A आ गया, कोई भी रेगुलरिटी मेंटेन नहीं है, इरेगुलर। जहां पर इरेगुलर अरेंजमेंट आपको दिखाई दे वो क्या कहलाएगा? आपका अमोर्फस सॉलिड कहलाएगा। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर बताया था एनाइसोट्रोपी और आइसोट्रोपी। एनाइसोट्रोपी का मतलब है डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन, आइसोट्रोपी का मतलब है सेम वैल्यू इन हर डायरेक्शन। पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं मुझे AB मिल रहा है, अगर मैं ऐसे जाता हूं तो मुझे DB मिल रहा है, तो AB और BB की वैल्यू जो है वो अलग-अलग आएगी, और इसी अलग-अलग वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? एनाइसोट्रोपी। यहां पर देखिए, यहां से जाने पर भी A मिल रहा है आपको, और मान लीजिए यहाँ पर यहाँ से भी A मिल रहा है, यहाँ से भी A मिल रहा है, वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो सेम वैल्यू आने के कारण यहाँ पर क्या होगा? आपका आइसोट्रोपी। आइसोट्रोपी का मतलब है सेम वैल्यू इन ऑल डायरेक्शन। दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। यहाँ पर शॉर्ट और लॉन्ग दोनों आता है, एनसीईआरटी में दोनों दिए हैं, दे हैव द शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर देखिए लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है? एक रेगुलर पैटर्न है, तो जहां पर एक लॉन्ग रेंज तक हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ देर तक तो मान लीजिए अरेंजमेंट था रेगुलर, फिर इरेगुलर हो गया, तो एक शॉर्ट रेंज तक मेजर किया जा सकता है, शॉर्ट रेंज तक। यहाँ पर लॉन्ग रेंज है, यहाँ पर शॉर्ट रेंज है, समझिए। दे अंडरगो ए क्लीन क्लीवेज। अगर हम यहाँ पर किसी भी मेटल की बात करते हैं, आयोनिक सॉलिड की बात करते हैं, क्वार्ट्ज की बात करते हैं, NaCl की बात करते हैं, अगर उसको कट करेंगे तो क्लीन क्लीवेज, वहां पर जो है इसका क्लीवेज बिल्कुल क्लीन मिलेगा।
जहां पर अमोर्फस के अंदर ऐसा नहीं है, ग्लास आप लोगे, प्लास्टिक आप लोगे तो क्लीन क्लीवेज नजर नहीं आएगा, रफ क्लीवेज होगा, ठीक है, इरेगुलर क्लीवेज होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है लॉन्ग रेंज जोड़ोगे, उसके बाद दे आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड, दे आर कॉल्ड सीडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। ये भी हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इनका अरेंजमेंट रेगुलर है इसलिए ये ट्रू सॉलिड है, और यहाँ पर इरेगुलर अरेंजमेंट होने के कारण ये क्या कहलाते हैं आपके सीडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड कहलाते हैं। इसका जो एग्जांपल है बच्चों वो आपका क्या है, NaCl और क्वार्ट्ज। यहाँ पर जो एग्जांपल है ग्लास है, रबर है, प्लास्टिक है। ग्लास इज द एग्जांपल ऑफ अमोर्फस सॉलिड, और ये क्या कहलाएगा आपका सुपर कूल्ड लिक्विड भी है। सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब है दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो, इसकी फ्लो करने की टेंडेंसी है, जहां पर फ्लो करने की टेंडेंसी है उसे सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। ग्लास एक एग्जांपल है अमोर्फस सॉलिड का। तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया, सबसे पहले हमने सॉलिड की बात करी। सॉलिड क्या है, इट इज द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम, जिसकी डेफिनिट शेप और डेफिनिट वॉल्यूम होता है उसे हम सॉलिड कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सॉलिड, दो तरह के सॉलिड है बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, जिसकी रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा उसे हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा उसे हम बोलेंगे अमोर्फस सॉलिड। दे आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर, क्रिस्टलाइन में, अमोर्फस में दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। एनाइसोट्रोपी मींस डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन, आइसोट्रोपी मींस सेम वैल्यू इन ऑल डायरेक्शन। दे कट विद ए क्लीन क्लीवेज, दे कट विद ए रफ क्लीवेज। ध्यान रखना है, क्लीन क्लीवेज मिलेगा, वहां रफ क्लीव। एक पॉइंट और है इसमें, इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। यहां पर देखिएगा, यहां पर क्रिस्टलाइन के अंदर जो है क्या होगा आपका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। अमोर्फस के अंदर क्या होगा भैया, अमोर्फस के अंदर क्या होगा, अमोर्फस के अंदर होगा अपना रेंज ऑफ टेंपरेचर। मेल्टिंग पॉइंट जो किसमें मिलेगा, रेंज ऑफ टेंपरेचर, रेंज में मिलेगा, रेंज में, जहां पर मेल्टिंग पॉइंट शार्प होगा, कांस्टेंट होगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, एनाइसोट्रोपी है, आइसोट्रोपी, शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट जो रेंज ऑफ टेंपरेचर में है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, प्लास्टिक को हीट कीजिए, हीट करने के बाद पहले वो मोल्ड होगी, वो अपनी पोजीशन चेंज करेगी, धीरे धीरे पिघलेगी, उसके बाद टूटेगी, किसी फिक्स टेंपरेचर पे ब्रेकडाउन नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप मेटालिक सॉलिड की बात करते हो या NaCl है और कोई भी कंपाउंड हम लेते हैं, तो वो क्या होगा, अपने फिक्स टेंपरेचर पे आकर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस के बीच में कुछ डिफरेंस है जो हमने डिस्कस करे। क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड में डिफरेंस हमने करे। हमने चार प्रकार के सॉलिड पढ़े। क्रिस्टलाइन के जो पार्ट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड चार प्रकार के हैं, आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, आयनिक सॉलिड जो आयन से मिलके बने हों, जो कटायन और अनायन से मिलके बना हो, जिनके बीच में लगने वाला फोर्स आयनिक फोर्स हो, आयनिक फोर्स हो, आयनिक बॉन्ड हो, सब्सटेंस व्हिच आर हेल्ड बाय आयनिक बॉन्ड। पहला पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, एटम मॉलिक्यूल आयंस, किससे बने होंगे, आयनिक बॉन्ड से, मेड अप ऑफ कटायन एंड अनायन। एग्जांपल क्या है, NaCl, CF2, ZnS। हार्ड और ब्रिटल होंगे और मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। सेकंड, मेटालिक सॉलिड, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, मेटालिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे, मेटल्स होंगे, आयंस और C इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बॉन्डिंग होगी, हार्ड होंगे, मैलिएबल, डक्टाइल। मेटल की प्रॉपर्टी है वो हार्ड होते हैं, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। फेयरली हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक क्वेश्चन मेल्टिंग पॉइंट भी होता है मेटल का, उसके बाद और हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट जनरली हाई होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज में। कोवलेंट सॉलिड, जहां पर कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड का मतलब नेटवर्क सॉलिड से, जैसे डायमंड, एनसीईआरटी में डायमंड का स्ट्रक्चर बनाया हुआ नेटवर्क सॉलिड कैसे है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर हेल्ड बाय नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड मेड अप ऑफ नॉन मेटल। ध्यान रखना, जहां पर कोवलेंट सॉलिड में नॉन मेटल्स का इस्तेमाल होगा, वहां मेटालिक में मेटल्स का होगा, ये फर्क है। आयंस के अंदर आयनिक सॉलिड होगा, जहां पर ये हार्ड होंगे, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, डायमंड, ग्रेफाइट और क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज इज द एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्वार्ट्ज ग्लास इज द एग्जांपल ऑफ अमोर्फस सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड सॉफ्ट होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, आइस है, सॉलिड ड्राई आइस है, और I2 है, P4 है। I2 मतलब आयोडीन के मॉलिक्यूल्स, फास्फोरस की इस फॉर्म में पाए जाते हैं, I2, B4 ऐसे, ठीक है। ऑक्टेटोमिक है, टेट्रा फास्फोरस की फॉर्म में है, ये सारे इस फॉर्म में पाए जाते हैं, जो किसमें आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड में है, जो हमने आज डिस्कस करा। सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस के बीच में डिफरेंस हमने करा,
टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ा हमने, आयोनिक है, मेटालिक है, कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं यूनिट्स। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट सेल। यूनिट सेल की बात करेंगे। देखिए, जब हम किसी मकान को बनाते हैं, किसी मकान को बनाने के लिए हम लोग को ईंट का इस्तेमाल करना पड़ता है, और ईंट का हम इस्तेमाल जो करते हैं तो ईंट जो है, ब्रिक जो है वो इस शेप की है। ध्यान से देखिए, इस शेप की, इट मींस क्यूबिकल शेप की है। यहां पर पूरे चैप्टर में हमने क्यूबिकल शेप को पढ़ना है। जो सॉलिड है वो क्यूबिकल शेप की है। ये मान लीजिए एक ब्रिक है। अब ये जो ब्रिक है, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, लेंथ है, इसकी ब्रेथ है, इसकी हाइट है, ठीक है, ऊंचाई भी है। तो इस ब्रिक की अगर मैं बात करता हूं तो मान लीजिए एक पोर्शन ये होगी, एक साइड ये होगी और एक साइड ये होगी। इस पूरे को मैंने नाम दे दिया है क्यूब या फिर क्यूबिक स्ट्रक्चर। हमने यहाँ पे क्यूब या फिर क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब ऐसी ही बहुत सारी ईंट मिलकर के, ब्रिक मिलकर के एक वॉल को, फेस को बनाती है। पूरे मकान के कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग ईंट का इस्तेमाल करेंगे। उस ईंट, जो एक ईंट है जो पूरी वॉल को बना रही है, मान लीजिए पूरा एक वॉल है और ये पूरी एक वॉल है, ठीक है। इस वॉल के अंदर बहुत सारी ईंट है जिनसे मिलकर ये बनी हुई है, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए, ये वॉल है, इसकी बहुत सारी ब्रिक से मिलकर के ये वॉल बनी हुई है। तो जो एक ब्रिक है, अगर मैं एक ब्रिक को उठा लूं, एक ब्रिक को मैंने नाम दे दिया यूनिट सेल। एक ब्रिक को मैंने नाम दे दिया यूनिट सेल। अब ये जो ब्रिक है, ये बहुत सारी ब्रिक मिलकर के एक वॉल बना रही है, जिसको मैंने नाम दे दिया बच्चों क्रिस्टल लैटिस। क्या नाम दे दिया? क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस। एक छोटी सी जो ब्रिक ली है हमने, छोटी सी एक सेल ली है, यूनिट सेल ली है। उस यूनिट सेल को अगर मैं रिपीट करता जाऊं, डिफरेंट डायरेक्शन में, वॉल बनेगी। उस वॉल को हम लोग नाम दे देंगे क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस। तो समझ में आया बच्चों? दो चीजें हैं, एक तो है यूनिट सेल और एक है क्रिस्टल लैटिस। जो पूरी वॉल बन रही है वो आपकी क्या है? क्रिस्टल लैटिस है। उसका छोटा सा पार्ट क्या है? यूनिट सेल। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। यूनिट सेल को अगर हम बार-बार रिपीट करेंगे डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो क्या कहलाएगी? क्रिस्टल लैटिस। तो रिपीटिंग ऑफ यूनिट सेल इन डिफरेंट डायरेक्शन टू फॉर्म ए क्रिस्टल लैटिस एंड द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस आर कॉल्ड यूनिट सेल। ये दोनों चीजें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम यूनिट सेल की बात करते हैं। यूनिट सेल क्या है समझ चुके हो गया? पूरा अगर हम फेस मानते हैं, पूरी एक दीवार ले रही है, तो वो जो पूरे की पूरी फेस है वो आपकी क्रिस्टल लैटिस है। फेस का मतलब पूरी वॉल है, और उसका एक छोटा सा जो पार्ट है वो आपका क्या है? यूनिट सेल है। क्या है बच्चों? यूनिट सेल है। उस यूनिट सेल के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एक छोटा सा पार्ट यूनिट सेल है, और वही यूनिट सेल पूरा कंप्लीट होकर क्या बना रहा है? इंटायर लैटिस बना रहा है, एक क्रिस्टल लैटिस बना रहा है। यूनिट सेल की बात करते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल। अब ये जो यूनिट सेल है, इसको अगर हम पढ़ेंगे, अब यूनिट सेल आपका दो प्रकार का है बच्चों, प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव, और क्या है? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, दो तरह के यूनिट सेल हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव का दूसरा नाम है बच्चों एससीसी। प्रिमिटिव का दूसरा नाम है एससीसी। और नॉन प्रिमिटिव के अंदर तीन पार्ट आते हैं, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। यूनिट सेल दो प्रकार का है, आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव के अंदर क्या आएगा? आपका एससीसी, और नॉन प्रिमिटिव में क्या आएगा? आपका बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। जहां पर प्रिमिटिव यूनिट सेल आपका एससीसी है, नॉन प्रिमिटिव में बीसीसी, एफसीसी और क्या आएगा? एफसीसी आएगा। एससीसी का मतलब है बच्चों सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक। सिंपल
सेंटर्ड क्यूबिक, सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, आपका क्या कहलाएगा बच्चों एससीसी। बीसीसी क्या कहलाएगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक आपका बीसीसी, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्या कहलाएगा आपका एफसीसी, और एंड सेंटर्ड क्यूबिक क्या कहलाएगा आपका ईसीसी, क्या कहलाएगा ईसीसी। प्रिमिटिव का मतलब हुआ एससीसी, बॉडी सेंटर्ड बीसीसी, फेस सेंटर्ड एफसीसी और एंड सेंटर्ड ईसीसी। इनके नंबर ऑफ एटम्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में निकालना सीखेंगे, कैलकुलेट करना सीखेंगे। आज हमने पढ़ा सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन, अमोर्फस में जो बचे हुए डिफरेंस है वो क्लियर करें। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड को डिस्क्राइब किया। यूनिट सेल, क्रिस्टल लैटिस के बारे में देखा। यूनिट सेल दो प्रकार का है, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव को एससीसी बोलते हैं, सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक। नॉन प्रिमिटिव बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी। यूनिट सेल को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।